अरे बेटा, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? क्या बोल दिया डॉक्टर ने ऐसा जो परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो डॉक्टर ने ना मेरे दोनों गुर्दे खराब बता दिए। गुर्दे? ऐसे कैसे खराब बता दिए? बेटा, इस उम्र में गुर्दे खराब? और मम्मी जी, डॉक्टर ने ये बोला है कि ये गुर्दे ना चेंज करवाने पड़ेंगे, और घर में जिससे भी ब्लड ग्रुप मैच होता हो ना, तो उसके एक ही गुर्दे से काम चल जाएगा। बेटा, ऐसे कौन देगा गुर्दा? तू ऐसा कर, अपनी मम्मी से बात कर ले, अगर वो दे दे तो, या फिर तेरे पापा दे दे। मम्मी जी, मेरे घर में अभी 3 बहनें और कुंवारी हैं, और मेरा छोटा भाई भी कुंवारा है। अगर वो मुझे गुर्दा दे देंगे तो कमाएगा कौन? मम्मी जी, आप दे दो ना मुझे गुर्दा, आप भी तो मेरी मम्मी लगते हो। नहीं नहीं बेटा, मुझे तो पहले ही दमे की शिकायत है, और बेटा मुझसे नहीं दिया जाएगा। ना ना, मैं तो ऑपरेशन थिएटर में ही मर जाऊंगी। तो जी, आप दे दो एक गुर्दा, हम दोनों एक एक गुर्दे से काम चला लेंगे। कम से कम आपकी पत्नी तो बच जाएगी। ना ना, पागल है क्या? मैं गुर्दा कैसे दे सकता हूँ? सारे का खर्चा तो मैं चलाता हूँ। अगर मैं गुर्दा दे दूँगा तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? तेरी दवाई कैसे आएंगी? ना ना, मैं नहीं दे सकता गुर्दा। दोनों ना उम्र भर के लिए मरीज बन के बैठ जाएंगे। सुन बेटा, तुझे और कोई नहीं दे रहा अंत में गुर्दा, मैं दे दूंगी। मेरी बेटी का जीवन मैं बचाऊंगी। अच्छा दादी, मैं एक बार ना डॉक्टर की सलाह ले लेती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी दादी ना गुर्दा देने के लिए तैयार हो गई है। कितने साल की हैं जी आपकी दादी? जी 70 साल की हैं। जी 60 साल से ऊपर की ना किडनी ट्रांसप्लांट करने में दिक्कत आती है, तो आप ना ऐसा करो, किसी और का गुर्दा देख लो। दादी जी, आपका गुर्दा नहीं चढ़ पाएगा मुझे, वो आपकी एज ज्यादा हो गई है ना, इसलिए। बेटी, अब सुनो जी, मम्मी जी, दादी जी, अब मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे क्या? आप में से कोई भी मुझे गुर्दा नहीं देगा। सुनो जी, आप दे दो ना गुर्दा। ना देख, मैंने तो तुझे पहले ही मना कर दिया था। अगर आपका गुर्दा खराब होता ना जी, तो मैं हंसी हंसी अपने एक गुर्दा आपको दे देती और आपकी जान बचा लेती। देख, अब तू इन्हें ज़्यादा ड्रामे मत कर। मिल जाएगा किसी न किसी गुर्दा तो। और वैसे भी तेरे बिना कौन सा शहर सुना हो रहा है? देखो माता जी, बात ऐसी है, इनका ना क्रेटाइन 7.0 हो गया है। या तो आप इनका गुर्दा चेंज करवाओ, इसके कारण ना इनके और भी ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं और इनकी जान भी जा सकती है। जब तक माता जी इनको गुर्दा नहीं मिलता ना, आप ऐसे करो, इनकी डायलिसिस स्टार्ट करवा लो। डॉक्टर साहब, मैं इससे ठीक तो हो जाऊंगी ना? देखो जी, ये ना कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये ना आपको कुछ दिन तक सरवाइव करवा सकता है। लास्ट में आपको चेंज तो गुर्दा ही करवाना पड़ेगा। देखो जी, आप ना कहीं से गुर्दे का इंतज़ाम तो कर ही लो। मैं ना ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे भी हॉस्पिटल में सबमिट फाइल कर देता हूँ आपकी। अगर कोई डोनर गुर्दा देगा तो वहाँ पे भी नाम आ जाएगा आपका। और वैसे ना जी, आप गुर्दे की तसल्ली खुद भी करते रहना। वैसे ना गुर्दा मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब। मम्मी, प्रियंका को बीमार हुए ना 3 साल हो गए हैं। मेरी तो ना सारी इच्छाएं मर गई हैं। हूँ तो मैं शादीशुदा, लेकिन ज़िंदगी कुंवारा जैसी काट रहा हूँ। मुझे ना एक लड़की पसंद है, आप उससे मेरी शादी करवा दो ना। नहीं बेटा, तेरी पहली पत्नी जिंदा रहते हुए तेरी दूसरी शादी कैसे करवा सकते हैं हम? तो फिर मम्मी, उससे मुझे तलाक दिलवा दो, उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ठीक है मम्मी, मैं ही बात कर लेता हूँ उससे। सुन प्रियंका, हाँ जी। 3 साल से तू भी परेशान चल रही है और 3 साल से मैं भी परेशान चल रहा हूँ। मेरी ना शादी तो हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं कुंवारा जैसा हूँ। तू ने काम कर ले, मुझे ना तू तलाक दे दे और मैं ना दूसरी शादी कर लेता हूँ। पागल हो गए क्या जी? ऐसे थोड़ी होता है। कल को आप अगर बीमार हो जाते
तो मैं दूसरी शादी थोड़ी ना कर लेती। हाँ तो फिर पागल, तेरे खर्चे के पैसे दे दिया करूँगा ना मैं, जितने की तेरी दवाई आया करेंगी। अब तो खुद देख ना, हमारे पास 6 रुपये की लड़की है, मुझे भी तो अपनी वंशवेल आगे बढ़ानी है ना। मैं नहीं दे रही जी ऐसे तलाक। बेटा क्या बोले प्रियंका? मम्मी आप ना प्रियंका को छोड़ो, मेरे पास ना 6 रुपये की गुड़िया है, आपको भी तो अपनी वंशवेल आगे बढ़ानी होगी ना, आपको भी तो पोता चाहिए होगा ना। हाँ बेटा, पोता तो चाहिए। तो फिर अब आप ही बताओ ना, आज तो मेरी उम्र है शादी की, अगर कल को मेरी उम्र निकल गई शादी की, फिर मेरी शादी कौन करेगा? ठीक कह रहा है बेटा तू। तो मम्मी फिर आओ एक बार मेरे साथ। प्रियंका, मम्मी को भी ना इनकी वंशवेल आगे बढ़ानी है, अब तू बता दे। अच्छा, उससे क्या गारंटी है जी? लड़का ही होगा, अगर लड़की हो गई तो? लड़की लड़की नहीं, उम्र भर एक इंसान को ना उसका जीवन साथी भी चाहिए, उसका ख्याल रखने के लिए। अब तुम तो बीमार हो। हाँ बेटी, बात तो परवीन ठीक कह रहा है। देख प्रियंका, मैंने तेरी दवाई का खर्चा और तेरे खाते मारे महीने 10,000 रुपये और डाल दिया करूँगा, उससे ना तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई क्या सोचेंगे कि एक जिंदा है और इसने दूसरे से शादी कर ली? तुम ऐसा करो ना, मेरा गला ही दबा दो, फिर कर लेना तुम दूसरी शादी और अपनी वंशवेल भी आगे बढ़ा लेना। लाओ, मैं कर देती हूँ तलाक के पेपरों पे साइन। 3 साल से गुर्दा तो मुझे मिला ही नहीं, मैं तो 4-5 महीनों की मेहमान हूँ। नुकसान करते हैं। हेलो। हेलो प्रियंका, हाँ डॉक्टर साहब। मैं ना ये बोल रहा था कि आपको ना गुर्दा मिल जाएगा। यहाँ पे हॉस्पिटल में ना किसी पेशेंट का ब्रेन डेड था, तो उसकी जीने की उम्मीद नहीं थी, तो उसकी फैमिली वालों ने ना उसके ऑर्गन डोनेट कर दिए। आप ना अपनी फैमिली को बता दो। ठीक है डॉक्टर जी, मैं ना मम्मी को बता देती हूँ ये बात। ठीक है। सुनो बेटा, बेटी तुम्हारी शादी करवा दी है मैंने अभी, और तुम्हारे को पता है समाज वाले मुझे कितने ताने मारते थे, और अब जल्दी से तू मुझे एक पोता दे दे, जल्दी से मुझे दादी बना दे।